Hello friends, myself Rajan Sanodia. Present time I work as a forest guard in the forest department of Madhya Pradesh. I just welcome to you in the my YouTube channel Sanodia 91. दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे दैनिक जीवन में कहें या हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से एक टॉपिक है दोस्तों परसेंटेज। ठीक है, जो हमारा गणित का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन, DI जिसे कहते हैं, आंकड़ों की अपर्याप्तता। उसके दृष्टिकोण से भी ये जो परसेंटेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दैनिक जीवन में कैसे बात करते हैं दोस्तों, जैसे मान के चलिए आप कभी कोई दुकान जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं और मॉल में जाने के बाद आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है। मान के चलिए आपको कोई टी शर्ट पसंद आ जाती है और टी शर्ट की कीमत दुकानदार बताता है कि ये 450 रुपये की है और आप दुकानदार से कहते हैं भैया इसमें कितना डिस्काउंट है, तो वो कहेगा भैया इसमें 20% डिस्काउंट है। ठीक है, 450 की टी शर्ट में 20% डिस्काउंट है। ठीक है, तो हिसाब तो पूरा अभी तक वही बनाता है। ठीक है, आप तो क्या करते हो, सिर्फ पैसे देते हो और चले जाते हो। चलो ये चीज़ छोड़िए, अगर सपोज दैट आपको कभी ऐसा मौका पड़ जाए कि आपके पास मोबाइल नहीं है, ठीक है, या मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए और आपके पास पेन कॉपी भी नहीं है, ठीक है, और आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और आपको ज़रूरत पड़ जाए कि हमें 40 का 17% निकालना है, ठीक है, या 400 का उन्होंने कहे 54% निकालना है, ठीक है, या उन्होंने कहा 4000 का हमको 60% निकालना है। ठीक है, तो कैसा करोगे? ठीक है, फिर आपकी स्थिति दोस्तों बहुत बेकार हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, इसलिए आपको निकालते हुए आना चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, माइंड से आपको अपने विदाउट कैलकुलेशन, मतलब विदाउट कैलकुलेटर और विदाउट पेन कॉपी के आपको बनना चाहिए कि परसेंट कैसे निकालते हैं। और दोस्तों आपने अगर इस टॉपिक में पकड़ कर लिए ना, तो आपको पता होगा कि परसेंटेज पे पूरी मैथ्स की आधारशिला रखी जाती है। टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, रेशियो एंड प्रोपेशन हो, डेटा इंटरप्रिटेशन हो, सभी टॉपिक दोस्तों परसेंटेज पे रखे जाते हैं, मतलब परसेंटेज की आधारशिला पे रखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि परसेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, अपने आप में 100% होती है। अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों कि 100 का 100% कितना होता है, तो याद रखना 100 का 100% कितना होता है, 100 होता है। अगर आपसे बोलूं कि 100 का 50% कितना होता है, तो आप कहोगे 100 का 50% तो 50 होता है। मैं आपसे कहूं कि 100 का 30% कितना होता है, तो आप कहोगे 30 होता है। मैं कहूं 40% कितना होता है, तो आप कहोगे 40 होता है। मैं आपसे कहूं कि 33% कितना होता है, तो आप कहोगे 33 होता है। यानी कि आपसे मैं जब 100 का परसेंट पूछा हूँ दोस्तों तो आप फटाक से बता रहे हो, लेकिन आपसे मैं पूछ लूँ कि 40 का 15% कितना होता है, तो आप क्या करोगे, फिर थोड़ा अटक जाओगे। चलो छोटी संख्या है, खुदा ना खास्ता आपने बता भी दिए तो ठीक है, लेकिन आपसे थोड़ा बड़ा डाटा पूछ लिया जाए तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है, तो जैसे 40 का 15% ही लेते हैं, तो 40 का 15% कैसे निकालोगे। ठीक है, तो देखिए 40 का 100% कितना होगा, मतलब 40 का 100% कितना होगा, 40 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि दुनिया का कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 का 100% कितना है, तो 1 का 100% भी कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, इसलिए 40 का 100% भी कितना होगा, 40 होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 40 का 50% कितना होता है या 50% कितना होता है, तो आप कहोगे कि 20 होता है, आधा कर दोगे। ठीक है, लेकिन आपसे 40 का 17% पूछा तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो चलो उसको कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जब किसी भी संख्या का हमको परसेंट निकालना हो तो हम सबसे पहले उसका 10% निकाल लेंगे। ठीक है, कितना निकाल लेंगे, 10% निकाल लेंगे, 50% निकाल लेंगे, 25% निकाल लेंगे। मान के चलिए आप कोई बड़ी संख्या ले लीजिए, मान के चलिए आप लीजिए 5000। आपसे कोई बोले कि 5000 का 50% कितना होता है, तो आप कहोगे कि 5000 का 50% होता है 2500। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5000 का 10% कितना होता है, तो आप कहोगे कि 5000 का 10% कितना होता है, 500 होता है। मैं अगर कहूँ कि 5000 का 1% कितना होता है, तो 5000 का 1% हो जाएगा 50। कैसे निकालते हैं, देखिए जब भी हमको 10% निकालना होगा तो उस संख्या में हम 10 से भाग दे देंगे, और जब हम उसका 1% निकालेंगे दोस्तों, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हम उसके 10% में फिर से 10 का भाग दे देंगे, तो हमें उसका 1% मतलब हो जाएगा। और 50% निकालना है तो अपन 2 कर देते हैं, तो हमें निकालना है कितना, 40 का 15%, 15%। तो हम क्या करेंगे, 40 का हमको मालूम है कि 100% 40 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। 40 का 10% कितना हो जाएगा, 40 में 10 का भाग दे देंगे तो 4 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 का 10% हो जाएगा 4। हमें निकालना कितना है, 15%। 10% निकाले कितना आया, 4, तो 5% कितना हो जाएगा, 2, 4 का आधा, तो 15% कितना हो जाएगा, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। मतलब 40 का 15% कैसा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब कोई दूसरी संख्या लेते हैं, मान के चलिए 450 रुपये वाला। ठीक है, जैसे टी शर्ट वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था,
450 में मान के चलिए आपसे बोला उसने कि 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको 450 का 20% डिस्काउंट निकालते तुरंत माइंड में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसके सामने कैलकुलेटर निकाल के या पेन कापी लेके तो वहाँ डिस्काउंट नहीं निकालेंगे कि 40 का 20% कितना आएगा और फिर माइनस करके आप उसको पैसे देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बेइज्जती हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। ऐसा आदमी महसूस करता है, बेइज्जती कुछ नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आपको आपके माइंड में यदि आप ये कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको पता हो जाएगा कि हमें 450 में से कितने रुपए देना है। दुकानदार ने बताया टी शर्ट की कीमत है 450, ठीक है। आपको डिस्काउंट दिया उसने 20% का, तो 20% कितना होगा? 450 का 100% कितना हो जाएगा? 450। अब हमको निकालना कितना है? 20%। तो 450 का 10% कितना हो जाएगा? 10 का भाग दे दो तो कितना हो जाएगा? 450 का 10% हो जाएगा 45, 45। और डिस्काउंट कितना है? 20%। तो 20% कितना हो जाएगा? 45 का दुगना कर दो, 45 दूनी 90। 450 में से घटा दो 90 तो कितना बचेगा? 450 में से जब 90 जाएंगे तो 360 रुपये आंसर आ जाएगा। मतलब 360 रुपये उसकी कीमत आ जाएगी। मतलब 450 रुपये की चीज़ में जब आपको 20% का डिस्काउंट देगा तो आपको वहाँ पर 360 रुपये देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से निकालते हैं। अब मान के चलिए किसी चीज़ के लिए आपको मान के चलिए 11% पूछ लिया कभी, तो 11% कैसे निकालोगे? उदाहरण के लिए 40 का ही लेते हैं। 40 का 11% कैसे निकालोगे? देखिए 40 का 10% कितना आया? 40 का 10% आ गया 4। 40 का 1% कैसा आएगा? देखिए 10% आया 4 और 1% निकालना है तो अगेन हम क्या करेंगे? 10 का भाग दे देंगे। तो 4/10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा, ठीक है। 1% कितना आ गया? 0.4। हमें निकालना कितना है? 11%। तो 10% कितना आया था? 4 और 1% कितना आ गया? 0.4। जोड़ दो तो 4 + 0.4 कितना हो जाएगा? 4.4। यदि आपको 9% निकालना है तो 10% निकाल के 1% माइनस कर दो। आपको 70% निकालना है तो 50% निकाल लो, 50 के बाद 10% निकाल लो, 10% के बाद 20% निकाल लो, 50% और 20% को जोड़ दो 70% आ जाएगा। दुनिया की कोई भी संख्या दोस्तों आप इससे परसेंट निकाल लोगे, ठीक है, बिना पेन कापी और मोबाइल के कैलकुलेटर के बिना। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, DI जिसे हम कहते हैं, ठीक है। मैथ्स का एक टॉपिक है और जब डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों तो एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन अटैच होकर आते हैं और यदि बन गया तो ठीक है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा मैथ्स में एक्यूरेसी और टाइमिंग का खेल होता है। यदि लंबा लंबा कैलकुलेशन करोगे पेन से तो उसमें एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन आप ऐसे उसको करोगे तो आपका 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर आता है और मात्र सेकंडों में आंसर आने लगता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का यूजुअल वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।